सभी विद्यार्थियों का स्वाध्याय भूगोल परिवार में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। विद्यार्थियों का एक प्रश्न था कि जो ये प्रक्रिया दिन भर्तियां हैं, चाहे वो स्कूल व्याख्याता की भर्ती हो, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती हो, क्या इन भर्तियों के पदों में बढ़ोतरी होगी, क्या पद बढ़ेंगे? तो इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों इसके संबंध में मैं आप लोगों तक कुछ जानकारी है वो शेयर कर रहा हूँ। जानकारी शेयर करने से पहले कुछ बिंदु पर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे कि 18 मार्च 2025 को उपेंद्र यादव जी का एक ट्वीट आता है, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भी सभी प्रकार की भर्तियां हैं या जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, उन सब में परीक्षा परिणाम आने से पहले तक 50% से बढ़ा करके 100% तक उनकी संख्या है वो की जाए। इस संबंध में नियम संशोधन की जो फाइल है वो मुख्यमंत्री जी के पास गई हुई है कैबिनेट में भिजवाने के लिए, इन्होंने जिक्र कर रखा था ट्वीट में। तो पहले ये फाइलें जैसे ही अनुमोदन के लिए ये फाइल कैबिनेट के पास में जाएगी, कैबिनेट का अनुमोदन होने के बाद में ये फाइल राज्यपाल महोदय के पास में जाएगी। राज्यपाल महोदय से जैसे ही इसका अनुमोदन होता है तो ये फाइल फिर कार्मिक विभाग के पास जाएगी, जिसमें कार्मिक विभाग है वो ये जो नियम संशोधन है इसकी अधिसूचना जारी करेगा। पद बढ़ाने से संबंधित है वो जो नियम है वो उसकी अधिसूचना जारी करेगा। ये अधिसूचना इस ट्वीट के अकॉर्डिंग अप्रैल महीने तक जारी होने की पूरी संभावना थी, लेकिन जहाँ तक मेरे को इस संबंध में जानकारी है अभी तक इसकी कोई सूचना है अभी तक जारी नहीं हुई है। दूसरा जो बिंदु है डिस्कस का वो ये है कि 21 मार्च 2025 को उपेंद्र यादव जी का फिर एक ट्वीट आता है, जिसमें उन्होंने जिक्र कर रखा था कि स्कूल व्याख्याता की भर्ती की 3000 पद और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की 5000 पद की जो स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल है वो वित्त विभाग के पास में पहुंचाने के लिए भिजवाने के लिए इन्होंने माननीय जो शिक्षा मंत्री महोदय उनसे मुलाकात करी थी और उन्होंने शायद भिजवा भी दिया है इस फाइल को। ये फाइल अभी वित्त विभाग के पास गई हुई है, स्वीकृति अभी तक आई थिंक मेरे हिसाब से जारी नहीं हुई है। साथ में ही मुख्यमंत्री जी की जो बैठक हुई थी अभी हाल ही में, उसमें बिंदु संख्या 8 में ये उन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है कि जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उन प्रक्रियाधीन भर्तियों की पदों की संख्या में है वो बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो ये तीनों संकेत, चाहे वो पदों की संख्या में बढ़ोतरी से जो नियम संशोधन की बात हो, पहले जैसी भर्तियों में 50% तक पद है वो बढ़ते थे, लेकिन अब 50% की जगह 100% तक है पद वो बढ़ेंगी। पहली बात तो ये जो नियम संशोधन है वो अनुमोदन होने वाला है और इसकी अधिसूचना भी जल्दी जारी होने की संभावना है। दूसरा ये है कि स्कूल व्याख्याता की 3000 पद और वरिष्ठ अध्यापक की 5000 पद, अगर इनकी वित्तीय स्वीकृति मिल जाती है तो पद बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। और साथ में ही जो बिंदु संख्या 8 में जिक्र कर रखा है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में पदों की बढ़ोतरी, इसका मतलब सरकार बिल्कुल साफ साफ संकेत दे रही है कि उनको भी इस चीज़ का पता है कि वास्तव में जो स्कूल व्याख्याता भर्ती है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है, इसमें पदों की संख्या कम है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी स्कूल्स हैं जहाँ पर रिक्त पद है बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में पद बढ़ने की संभावना है वो थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है मेरे को। और अगर पद नहीं बढ़ाने होते, जैसे 50% चलने रहता, उसमें 100% करने की कहाँ ज़रूरत थी अभी सरकार को? अगर उनकी मंशा ही नहीं होती तो अभी फाइनेंस के पास भेजने की कहाँ ज़रूरत थी? थोड़ा लेट भेज देते अगर उनको नई भर्ती करवानी थी तो ये इस ओर संकेत कर रहे हैं कि पदों की संख्या में है वो बढ़ोतरी होगी। बिंदु संख्या 8 में इस चीज़ का भी जिक्र कर रखा है कि जो प्रक्रियाधीन भर्ती हैं उसमें तेजी लाई जाए। तो विद्यार्थियों के दिमाग में जो चल रहा है ना कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, पद बढ़ेंगे, एग्ज़ाम आगे जाएगा, तो भी आप निश्चिंत मानिए टाइम टेबल जारी होने वाला है, क्योंकि जो टेंटेटिव डेट है उन्होंने पहले दे रखी थी और मेरे हिसाब से जहाँ तक संभावना है सरकार उसी टेंटेटिव डेट को है वो एग्ज़ाम है वो करवाएंगे। तो साथ में इसमें जैसे परीक्षा का समय पर होना और पदों की बढ़ती लेकर के जो विद्यार्थियों का जो असमंजस है, मैं उनके सामने इसी बात का जिक्र कर रहा हूँ कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है और परीक्षा समय पर होने की संभावना है। तो बिल्कुल आप है अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि यही समय होता है लास्ट का 2-2.5 महीने का समय, जहाँ एक विद्यार्थी होता है जो बिल्कुल अपना सिलेबस पढ़ा हुआ है उसका बहुत अच्छे से और समय पर रिवीजन कर लेता है बिना कुछ
उल्टा उल्टे ख्याल लाते हुए कि पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे बिना तनाव किए हुए। और एक दूसरी कैटेगरी का विद्यार्थी होता है जो मतलब तैयारी तो इतने दिन अच्छी कर रहा था लेकिन पदों की संख्या को कम मानते हुए होपलेस हो जाता है। होपलेस होने वाला विद्यार्थी थोड़ा पिछड़ जाता है, और जो विद्यार्थी कंटिन्यू अपना रिवीजन कर रहा है वो विद्यार्थी थोड़ा सा इस समय दौड़ में आगे निकल जाता है। परीक्षा परिणाम भी जब हम देखते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों के हमेशा सफल परीक्षा परिणाम दिखते हैं जो वास्तव में अपना रास्ते से भटके नहीं और कंटिन्यू जो अपनी तैयारी है वो करते रहे। पद बढ़ने की पूरी संभावना है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। आप निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारी को है वो एक दिशा देते हुए समय, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कम है तो अपनी जो रिवीजन का समय है वो बढ़ा दीजिए, सेल्फ स्टडी का समय है वो बढ़ा दीजिए, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और बिल्कुल जो भर्तियां हैं उनमें पद बढ़ने की पूरी संभावना है, तो ये मान करके चलिए कि पद बढ़ेंगे। अब परीक्षा से पहले बढ़ेंगे ही या बाद में, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि नियम संशोधन में भी ये बात कही गई थी कि परीक्षा परिणाम के पहले तक कभी भी पद बढ़ सकते हैं। तो इन थोड़ी सी जैसे नियम संशोधन और फाइनेंस वाली में अगर थोड़ा समय लगता है तो हो सकता है हमारी स्कूल व्याख्याता भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती हो जाए, तो उसके बाद में इन पदों की संख्या में है वो बढ़ोतरी कर दे। सरकार ने पहले भी ऐसा काम किया है कि परीक्षा हो गई है और पदों में बढ़ोतरी उन्होंने बाद में करी है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और अच्छी दिशा में अपनी मेहनत करिए। जो ये उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे हैं, जो आपका एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हैं, ऐसी जो सूचनाएं हैं उनसे दूर रहिए और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई है वो जारी रखिए और अच्छे से जारी रखिए, ताकि आप अपनी जो परीक्षा परिणाम है उसमें सफलता प्राप्त कर सके। बिल्कुल पदों की संख्या बढ़ेगी, भर्ती भी बड़ी हो जाएगी, और आप सभी विद्यार्थी जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं उनका परिणाम भी बिल्कुल सकारात्मक रहेगा। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।